Good mornings, everybody. Welcome to you in online English class. Today's topic is second lesson of your books First Flight. Title is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Rohila Mandela, who is President of South Africa, अभी आपकी जब तक छुट्टी चल रही है तब तक अपन इसमें ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ये सेकंड लेसन है जिसको अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने सेकंड पॉइंट पढ़ी थी। किताब को खोल के बैठे और जो भी इसमें शेडिंग करें, अंडरलाइन करें, जो मीनिंग्स नोट कराएं तो उसको नोट करते रहें, और जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं उसको भी नोट करते रहें, जिससे आपको कहीं क्वेश्चन वगैरह में आसानी होएगी। तो नेल्सन मंडेला जो है दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ये महात्मा गांधी के समकालीन हैं। पहले इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हु इज नेल्सन मंडेला? अपार्टेड, इसका मतलब होता है रंग भेद। तो रंग भेद इज a political system that separates people according to their race। यानी रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग विभाजित करती है। यानी जाति के अनुसार उनमें डिवाइडेशन हो जाता है। रंग भेद है तो गोरे, काले, सांवले ऐसे इस तरीके से ग्रुप बन जाते थे जिससे उनका डिवाइडेशन हो जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम ब्लो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं जो तीन नाम नीचे दिए गए, स्टेट के नाम दिए गए हैं, उनमें किस प्रकार की हाल में राजनीतिक व्यवस्था चल रही है? इस रिसेंटली का मतलब होता है हाल में, वर्तमान में। तो वो देश के नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है? तो इसका कारण लेखक यहाँ इन्हीं तीन देशों का उल्लेख क्यों करता है? क्योंकि ये तीनों देशों में डेमोक्रेटिक्स इस समय चल रहा है। जिस समय ये लेसन लिखा गया, और इन्हीं तीनों में अलग से एक ऐसी उससे पहले व्यवस्था थी जिसके कारण ये उस परिस्थितियों से गुजरे हुए। हम भी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हुए, लेकिन हमारे यहाँ दास प्रथा नहीं थी। अमेरिका में दास प्रथा भी थी। आगे क्या लिखता राइटर? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने अभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टेड। यानी नेल्सन मंडेला वो अफ्रीका के उस कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे अपने यहाँ कांग्रेस चलती है उसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक वहाँ की पार्टी का नाम है, उसके राजनेता हैं। और उन्होंने लंबे समय तक, करीब उनका जीवन ही समझ सकते हैं, स्पेंट ए लाइफ टाइम तो जीवन समझ सकते हैं, तो उन्होंने अपना
जीवन इस रंगभेद नीति से लड़ने के लिए संघर्ष के में बिताया। नेल्सन मंडेला हैड स्पेंट 30 years इन प्रिजन। उन्होंने जो जेल में समय बिताया उसको लिए भी देखो, अंडरलाइन करिए आप। 30 साल का समय जो है वो उन्होंने जेल में बिताया था। अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए। प्रिजन माने जेल होता है। फाइनली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक माने होता है लोकतांत्रिक, आप जानते हैं, फिर भी जो को नहीं पता वो निशान लगा ले। डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ तो उस दक्षिण अफ्रीका में। एंड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला है पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, कहाँ के? दक्षिणी अफ्रीका के। हमने कई देशों में के बारे में पढ़ा होगा कि वहां पर गोरे और काले की राजनीति चलती रही है। आगे लेखक लिखता है, इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कहते हैं सार, सारांश जिसको कह सकते हैं अपन, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जीवनी को, यानी उनकी जीवनी को अगर सारांश के रूप में देखें तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन्स, यानी उनके जीवन की लंबी यात्रा जो है वो अधिकतर संघर्ष में जीवन में उन्होंने किया, ऐतिहासिक बन गई है। क्योंकि इस समय आज वो जहां भी हैं वो एक ऐसे उद्घाटन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उस राष्ट्रपति की आज वो शपथ ले रहे हैं जिसकी लोगों को सदियों से इंतजार था, क्योंकि वहां उस समय लोगों में खुशियां छाई हुई। ओकेजन माने अवसर और द इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, नोट कर ले इसको। तो नेल्सन मंडेला ने ये अपनी स्वतंत्रता के बारे में जो लंबी यात्रा उन्होंने बिताई है, लंबा संघर्ष जो इन्होंने किया है, तो इस ऐतिहासिक अवसर पर, उस उद्घाटन पर ये कह रहे हैं, कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या अवसर हो सकता है कि जो उन्होंने कहा उस समय, ऐसा अवसर क्या हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। BBC का पूरा नाम है ऑफ 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 को इस BBC के इस रेडियो पर यह प्रसारित किया गया था। उस समय जब रेडियो का चलन था तो ये BBC की पर न्यूज़ लोगों के अंदर बहुत ही फेमस चैनल था ये। आगे क्या लिखते हैं वो भी देखते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, एंड नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स। कब बने थे? अफ्रीकाज फर्स्ट। इस लाइन को, पूरी लाइन को मैं इंटरलाइन कर देता हूं। लगभग 3 शताब्दियों तक गोरे लोगों का, व्हाइट रूल्स मतलब गोरे लोगों का शासन कह सकते हैं, वो उस साउथ अफ्रीका में चला है। यानी गोरे लोगों के उस ब्रिटिश का एक छोटा सा देश ऑल वर्ल्ड पर करीबन 99% उस पे कंट्रीज पर इसने शासन किया है। ये लगा लीजिए आप। कहते हैं कि उसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था।
अगर पूर्वी क्षेत्र में सूरज उगा हुआ है और पश्चिमी क्षेत्र में उस समय रात थी अमेरिका में, और अपने यहाँ दिन था, और अपने यहाँ रात हो जाती तो वहाँ दिन हो जाता है, यानी सूरज अस्त ही नहीं हुआ। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसने 400 सीट में से 252 सीट हासिल की और उस लोकतांत्रिक चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। द इनऑग्रेशन सेरेमनीज माने समारोह, उस उद्घाटन सत्र में कौन सा था? प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर को रंगशाला कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ये कहीं आपको क्वेश्चन में भी लिखनी पड़ सकती है। एम्पी थिएटर माने रंगशाला। इन प्रिटोरियाज 2 days अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटर्स माने जो भी विशिष्ट लोग कह सकते, गणमान्य कह सकते, अतिथि, विशिष्ट लोग कह सकते, गणमान्य अतिथि कह सकते, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी इस समय जिस उस प्रिटोरिया स्थान पर जो रंगशाला थी, यूनियन बिल्डिंग, जो उनकी क्या कहते हैं, यूनियन बिल्डिंग के गोलाकार, इसमें यूनियन बिल्डिंग हाँ, एक रंगमंच, रंगशाला जो अधिकतर ज्यादातर राउंड में होती है, गोलाकार में, तो उस समय वो उस जो रंगशाला है, रंगमंडल है कह सकते हैं, उस पर आयोजित की जा रही है। वहां 140 देशों के राजनेता और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। और वो लिखता है, उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में ये कहा था, never again will this beautiful land experience the oppressions of one by one another, said Nelson Mandela in his address यानी पते के काम में नहीं आएगा, संबोधन के काम में आएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो उस संबोधन में जो उन्होंने स्पीच दिया, तो उनके संबोधन में ये कहा, कभी नहीं विल अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि, और एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी एक दूसरे के उत्पीड़न की अनुभूति नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी, एक दूसरे उत्पीड़न क्या कहते हैं, एक दूसरे से तंग नहीं होंगे, एक दूसरे से प्रताड़ित नहीं होंगे, यातना नहीं हासिल करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अपने ऐसे संबोधन में उन्होंने ये कहा था। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द ceremonies with black, white and colored celebrating together. जुबिलियंट सीन्स, अब जुबिलियंट सीन्स का मतलब हर्षोल्लास कह सकते हैं। तो उस प्रिटोरिया में, उस क्षेत्र में, गलियों में, वहां पर सभी हर्षोल्लासित थे, दृश्य बहुत ही हर्षोल्लासित था, और लोग जो है काले हैं, सफेद हैं, और अन्य जो कलर के जो भी लोग थे, वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं, उस समारोह की सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं। मोर देन 1
साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, रेसेस माने जाति कह सकते इसको, जातियां, सैंग्स एंड डांस विद जॉय, यानी वो सभी जातियों के से संबंधित थे। लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन के जो पब्लिक थी, जिसमें व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, ये सभी खुश थे, क्योंकि आज़ादी किसी को क्यों प्यारी नहीं होती है, ऐसा सब हम सभी जानते हैं। गुलाम नहीं रह सकते हम, क्योंकि स्वतंत्रता से हम जीना चाहते हैं। मनुष्य जो है वो स्वतंत्र प्राणी है और वो स्वतंत्रता से ही जी सकता है। आपको याद होना चाहिए, अमेरिका में दास प्रथा थी, यानी जो अपने राजा महाराजाओं के समय जो दास रहते, ऐसी दास प्रथा उस अमेरिका में भी थी। वहाँ पर मनुष्यों को पशुओं की तरह बेचा जाता था, तो उन्होंने भी ऐसे दुख झेले हैं। यह आपकी स्क्रीन पर मैचिंग दिख रही है, जिसको आप इस लेसन में पढ़ने के बाद इसको हल करें। लेसन लाइनें शुरू होती हैं। 10 मई, डाउन्स, डाउन कहते हैं प्रभात वेला, सुबह का समय, जो न सूरज उदय होता है न रात रहती है, उसको कहते हैं प्रभात वेला। ब्राइट एंड क्लियर, यानी वह समय 10 मई का जो स्वच्छ दिन उदय होता है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, यानी इस समय, बिसाइज्ड का मतलब कह सकते हैं अपन, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी घिरा हुआ, एक स्थान से घिरा हुआ, बाय डिग्निटर्स एंड द वर्ल्ड तो इस समय लेखक कहता है कि वो समय पिछले कुछ दिनों से, for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत अच्छी विशिष्ट जनों से सुखपूर्वक उनके उन नेताओं से घिरा हुआ समय था, जो कि who were coming to pay their respect before the inaugurance, जो इस उद्घाटन वेला से पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। क्योंकि चुनाव हुआ, उसके बाद उद्घाटन का समय निश्चित हुआ, शपथ ग्रहण समारोह का समय निश्चित हुआ, तो इस दौरान जो भी लोग आ रहे थे उनसे वो कह रहे थे, तो तुम्हें इतने दिनों से मैंने अच्छे लोगों से घिरा हुआ था। द इनॉग्रेंस would be the largest gathering ever of international leaders of South Africa soil, क्योंकि इस उद्घाटन समारोह में दक्षिणी अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, द लार्जेस्ट गैदरिंग, विशालतम संगम, उस अंतर्राष्ट्रीय नेता जो भी हैं उस स्थान पर पहुंचेगा। विश्व के कई देशों से, प्रतिष्ठित देशों से उन नेताओं को बुलाया गया। The ceremony took place in the lovely sandstone, sandstone कहते हैं बलुआ पत्थर,
क्योंकि जिस एम्पीथिएटर्स फॉर्म्ड बाय द यूनियंस बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के अंदर वो यूनियन बिल्डिंग्स जो है, जो वो रंगशाला है जिसका निर्माण उस जहाँ पर समारोह निश्चित हो रहा है या समारोह हो रहा है, उस रंगशाला का निर्माण जो है बलुआ पत्थर से किया गया है। For decades this had been the seat of white supremacy, क्योंकि यहाँ पर उस डिकेड्स कहते हैं दशकों से, ये ध्यान रखना। This had been seat of the white supremacy, यानी श्वेत लोगों का, white supremacy का मतलब श्वेत लोग, जो अंग्रेजों का शासन था जो था वो दशकों से वहां पर शासन चल रहा था, कई सालों से चल रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड द नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट्स। यानी इस समय वहां पर जो माहौल था एक विशेष प्रकार का माहौल था, क्योंकि किसी समय वह अंग्रेजों का शासन था, आज उनको उसी देश के लोगों का शासन वहां पर हुआ है। और उस देश के जो अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला जो उस स्थान पर शपथ ले रहे हैं, तो वहां पर उस समारोह में विश्व के जो सभी देशों से जो लोग बुलाए हैं, तो उनका जो आवागमन है, उनका जो गैदरिंग्स है, वो ऐसे लग रही है जैसे इंद्रधनुषी काल, रेनबो माने इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी सभा लग रही है। क्योंकि इस समय मैंने भी कई जगह किताब खोल रखी है अपनी और उसमें निशान लगा रखे हैं, तो इसीलिए आपको वहां पर भी अंडरलाइन दिखाता रहूंगा। तो जो उस प्रथम लोकतांत्रिक जो गैर जातीय, यानी कोई किसी भी जाति पर आधारित नहीं थी, और वे गैर जातीय सरकार जिसकी आज शपथ ले रही है, तो वो एक इंद्रधनुषी सभा के समान लग रही थी। ऑन दैट लवली ऑटमन्स डे, ऑटमन माने पतझड़, क्योंकि ये पतझड़ का दिन वो बहुत ही सुहावना लग रहा था। आई वॉज एक्कम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानीज, मैं इस समय जहाँ उपस्थित था, मेरी पुत्री जिनानी भी मेरे साथ उपस्थित थी। ऑन द पोडियम्स, पोडियम माने भी रंगशाला होता है, इस बात को नोट कर लेते। एक एम्पी थिएटर मिला, एक पोडियम्स मिला, मंच जिसको कह सकते हैं, या पोडियम को स्टेज मान सकते हैं। मिस्टर डी क्लार्क was the first shown in the second deputy president, यानी दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में डी क्लार्क को पहली शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाते समय नीचे से चल रहे हैं, तो दो वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, तो उसमें से सेकंड जो डिप्टी प्रेसिडेंट है उसमें डी क्लार्क है। एंड देन देखिए नेल्सन मंडेला की फोटो, थाबो म्बेकी वाज शोन इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और पहले जो उपराष्ट्रपति है वो थाबो म्बेकी है, जिनको शपथ दिलाई गई है। When it was my turn, और उसके बाद मेरी बारी आती है, I pledge to obey and uphold the constitutions, constitution कहते हैं संविधान को, प्लेज कहते हैं, देखो इसका दूसरा नाम वर्ड्स दे रखा है, ये इसका फॉर्म है। स्वर्न्स का मतलब होता है शपथ ली, और इसका मतलब ये प्लेस का मतलब भी शपथ लेना ही होता है। तो जब उनकी बारी आई और
तो उन्होंने जो शपथ ली है, संविधान का पालन करने की शपथ ली है, एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग्स ऑफ द रिपब्लिक्स एंड इट्स पीपुल। और शपथ में उन्होंने इस गणराज्य, रिपब्लिक माने गणराज्य होता है, इस पूरे देश के, इस गणराज्य के जो भी लोग थे उनके कल्याण के लिए भी शपथ ली है। वेल बींग्स माने कल्याण कह सकते हैं इसको, वेलफेयर माने कल्याणकारी होता है, वैसे वेल बींग्स को भी कल्याण कह सकते हैं। टू द असेंबल्स गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड्स, आई सेड, उन्होंने उनको संबोधित करते कहा कि जो मेहमान, जो भी एकत्रित लोग हैं जो देख रहे हैं, और उस विश्व को संबोधित करते, क्योंकि लाइव चल रहा था तो विश्व को संबोधित करते हुए कहा था। जो सेंटेंस है वो हम अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, उनका इंटरेस्टिंग जो बात है। इस लेसन को मुझे उम्मीद है कि आपको उसी लहजे में समझ में आ रहा होगा जिस लहजे में अपन ऑफलाइन पढ़ते हैं, उसी लहजे में आपको ऑनलाइन भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके से, ऑनलाइन में भी आपको अच्छा समझ में आता है, तो इस लेसन को सब्सक्राइब करें और मेरे को रिप्लाई भी दें कि हाँ हमको ये अच्छा लगा। जब हम ऑफलाइन में जब मिलें तब हमें बताएं कि हमको किस तरीके से ये लेसन लगा। आप जो अब तक पढ़ा है इसको ध्यान रखें और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करें। ऑनलाइन चलते तो एक आध लाइन फालतू अंडरलाइन हो जाती है, टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है कि उसमें वापस रिटर्न नहीं पहुंच सकें, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखें। जिस लाइन को मैं पहले अंडरलाइन करता हूं उसी लाइन को अंडरलाइन करें। बीच में आज 3 लाइनें एक्स्ट्रा अंडरलाइन हो गई थी, तो उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।